हेलो एंड वेलकम ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स ऑन द स्टडी फंडा प्लेटफॉर्म। मैं हूं अभिषेक और आज की इस फ्री एसएसबी वीडियो सीरीज में हम बात करने वाले हैं जीटीओ के सेक्शंस की एचजीटी, जीओआर और लेक्चरेट। इफ यू आर फेमिलियर विद द फुल फॉर्म्स, एचजीटी स्टैंड्स फॉर हाफ ग्रुप टास्क, जीओआर इज फॉर ग्रुप्स ऑब्स्टेकल रेस एंड दिस इज लेक्चरेट, राइट। अगर आपने पीछे वाले वीडियोस देखे होंगे इस सीरीज में तो आपको पता होगा कि हम जीडी कवर कर चुके हैं, जीपी देख चुके हैं, पीजीटी देख चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम जीओआर, एचजीटी और लेक्चरेट को देखने वाले हैं। ठीक है, सो बेसिकली हम बेसिक सीरीज के टास्क से आज कॉन्फर्मेटरी सीरीज के टास्क पे ग्रेजुअली मूव ऑन करेंगे, राइट। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट विल सी अबाउट हाफ ग्रुप टास्क। ठीक है, ये वैसे तो फिफ्थ है बट क्योंकि ये पीजीटी से काफी सिमिलर है इसलिए हम इसको पहले कवर कर रहे हैं। जैसा कि आपने पीजीटी में देखा था और मैंने आपको बताया था, पीजीटी को कवर करने के लिए, पीजीटी टास्क को टैकल करने के लिए सिर्फ हमें एक कॉन्सेप्ट की जरूरत है एंड दैट कॉन्सेप्ट इज ऑफ लिवर। ठीक है, 3 टाइप के लिवर मैंने आपको बताए थे। तो सिमिलरली हाफ ग्रुप टास्क में क्या होता है, देखिए पहले पीजीटी में आपके पास 10 लोगों का ग्रुप है मान लेते हैं। तो अब 10 लोगों में क्या होता है, किसी को अपना चांस नहीं मिल पाता है या कोई रह जाता है। ठीक है, कुछ कुछ मेंबर्स डोमिनेटिंग होते हैं तो उसकी वजह से कुछ लोगों को अपना चांस नहीं मिल पाता है आइडियाज देने का। सो एचजीटी इज अ वेरी गुड चांस फॉर देम। ठीक है, तो एचजीटी में क्या होता है, ग्रुप को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं बेसिकली। तो इसमें क्या करेंगे कि जिन्होंने ज्यादा पार्टिसिपेट किया है उनको डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, और फिर उनके साथ वो लोग भी होंगे जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, जो नहीं कर पाया था पार्टिसिपेट, सो दैट सबको एक फेयर चांस मिले, राइट। सो इट इज द फिफ्थ टास्क ऑफ जीटीओ सीरीज एंड फर्स्ट टास्क ऑफ कॉन्फर्मेटरी सीरीज, राइट। In this, GTO divides you into 2 subgroups and gives each subgroup same tasks to tackle in a manner that when one subgroup is doing the task, the other subgroup are not allowed to watch it। ठीक है, तो आपको एक, मान लीजिए एक पर्टिकुलर ऐसा टास्क दिया जाएगा और उस टास्क को ही दोनों सब ग्रुप ने करने हैं। ठीक है, लेकिन जब एक कर रहा होगा दूसरा नहीं दिखेगा, और जब दूसरा सब ग्रुप कर रहा होगा तो फर्स्ट सब ग्रुप विल नॉट बी एबल टू वॉच इट, राइट। सो ईच एचजीटी हैज स्टार्ट लाइन एंड फिनिश लाइन एंड सम स्ट्रक्चर्स बिटवीन देम। ईच सब ग्रुप गेट्स 15 to 20 मिनट्स टू कंप्लीट द टास्क। अब जैसे पीजीटी में क्या था, 4 लेवल्स थे, इसमें सिर्फ एक ही होगा। ठीक है, तो एक स्टार्ट लाइन होगा हमारा और एक फिनिश लाइन होगा। इसके बीच में ऑब्स्टेकल होगा एक, उसको आपको कवर करके दूसरी तरफ जाना है, राइट। रूल्स आर सेम एज पीजीटी एक्सेप्ट द ग्रुप रूल बिकॉज देर इज ओनली वन टास्क। बस पीजीटी के सारे रूल्स सेम है, जो भी हमारा इन्फिनिटी रूल था, कलर रूल था, रिजिडिटी रूल था। ठीक है, बस ग्रुप रूल यहाँ पे वैलिड नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक ही टास्क है। सो बेसिकली आपको सिर्फ एक टास्क से इधर से उधर जाना है और योर होल ग्रुप विल ऑब्वियसली गो विद यू। सो नो ग्रुप रूल इज वैलिड हियर, राइट। नाउ व्हाट इज जीटीओ लुकिंग फॉर here in the candidate? So same as in PGT but in greater details and in closer focus to each candidate। अब मोर और लेस सारी क्वालिटीज वही दिखेंगी जो पीजीटी में दिखी थी, लेकिन अभी तक, क्योंकि आपको पता है ये क्या है, कॉन्फर्मेटरी सीरीज का टास्क है। ठीक है, तो अभी तक जीटीओ सर के ऊपर एक इंप्रेशन बन चुका है आपका। ठीक है, सो कि आप या तो अंदर जाने वाले हो या फिर बंदर हो। ठीक है, रिमेंबर जो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था, so या तो कोई भी कैंडिडेट अंदर घुस करके सारे टास्क करता है या बाहर से बंदर होकर देखता रहता है। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे आपका इंप्रेशन बन गया है जीटीओ के ऊपर, जीटीओ आपको उस नजर से आप देख रहे हैं। ठीक है, इफ यू आर इफ यू आर एबल टू गिव योर फुल, इफ यू आर एबल टू इम्प्रेस हिम विद योर आइडियाज एंड योर वे ऑफ डीलिंग टास्क, ठीक है, तो आपके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा कि हाँ ठीक है, इसको और कैसे कैसे मैं एनहांस कर सकता हूँ। बट इफ यू आर नॉट सो गुड तो यू विल बी लिटिल लेस स्केयर्ड ऑफ इन दीज टास्क, इन कन्फर्मेटरी सीरीज टास्क, राइट। ऑलराइट, नाउ डिवीजन ऑफ ग्रुप कैसे होता है। तो डिवीजन ऑफ ग्रुप जनरली क्या होगा, हाफ हाफ में हो जाएगा। देयर 10 कैंडिडेट्स तो 5-5 लोगों का हो जाएगा। ठीक है, अगर 9 है तो 4 और 5 ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, जीटीओ आपको बोलते हैं कि ये एक नेचुरल तरीका है ना, कि नॉर्मली हमने 5-5 कर दिया है। आपको जैसे बोल देंगे कि सारे ऑड वाले एक तरफ हो जाओ, इवन वाले एक तरफ हो जाओ, जब बोलेंगे पहले 5 एक तरफ और लास्ट के 5 एक तरफ। ठीक है, या फिर बोल देंगे 1-2 फिर लास्ट के 9-10 एक तरफ। ठीक है, लेकिन उनको क्या करना है बेसिकली, जैसे मान लेते हैं कि ये ए बी सी और डी, ये 4 लोग थे जिन्होंने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, तो उनको ना इन चारों को अब अलग अलग करना है। तो 2 एक तरफ कर देंगे, 2 एक तरफ कर देंगे, तो चेस्ट नंबर के हिसाब से वो ऐसा कुछ ना कुछ पैटर्न बना लेंगे कि ये सारे लोग अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जीटीओ विल ब्रीफ अबाउट द टास्क कि क्या स्टार्ट लाइन है, क्या फिनिश लाइन है, और ऑल्सो एक लोड इसमें भी होता है। Then division of group will happen and then GT will say that he is adopting some natural style of division but it is purposive। जैसा कि मैंने आपको बोला, एक पर्पस होता है कि जो ज्यादा डोमिनेटिंग है उनको थोड़ा थोड़ा अलग कर दें और जो लोग कम चांसेस जिनको मिले उनको भी थोड़ा थोड़ा फेयर चांसेस मिले। ठीक है,
कैंडिडेट हु आर शोइंग सम आइडियाज शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम वन क्रिएटिंग हिंड्रेंस, राइट। तो अगर जैसे कोई मान लो कि एक आइडियाज देने की कोशिश कर रहा है, बट एक ऐसा बंदा है जो कि उसके ऊपर एकदम ओवरशैडो करके बैठा हुआ है कि नहीं भाई मैं देने नहीं दूंगा किसी को, तो इन दोनों को वो अलग कर देंगे, ठीक है, ताकि इसको भी अपने आइडियाज दिखाने का मौका मिले और इसकी कुछ और रंग दिखे जीटीओ सर को, राइट। सो दिस वाज अबाउट HGT, राइट। नाउ विल टॉक अबाउट ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस, ठीक। तो ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस फोर्थ टास्क होता है जीटीओ सीरीज का एंड बेसिक सीरीज का लास्ट टास्क है, ठीक है। इसमें क्या होगा, सारे ग्रुप्स अलग अलग एक रेस करेंगे, ठीक है, और बीच में कुछ ऑब्स्टेकल्स होंगे। ऑब्स्टेकल्स कैसे होंगे मैं अभी बताता हूँ आपको। टोटल 6 ऑब्स्टेकल्स होते हैं and a competition between GTO groups to cross the 6 obstacles, right? When they are participating in this, each group has to carry a load. एक लोड होगा, एक्चुअली वो लोड क्या होता है, टेंट का कपड़ा होता है जो ऐसे मोड़ देते हैं, रोल कर देते हैं, ठीक है। सो कैरी अ लोड विच इज रोल्ड अप टेंट अबाउट 10 फीट ऑल्सो कॉल्ड एज स्नेक। तो अगर कोई भी टेंट का कपड़ा आपने मोड़ लिया है और तो ऐसे स्नेक जैसा फॉर्म हो जाता है, दैट इज वाई ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस को हम स्नेक रेस भी बोलते हैं, ठीक है। इट हैज टू बी कैरिड बाय ऑल द मेंबर्स कलेक्टिवली, ठीक है, ओके। नाउ व्हाट इज द एम ऑफ ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस? द एम इज सिंपल। एक रेस है, यहां से एक पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक जाना है, रास्ते में 6 ऑब्स्टेकल्स आएंगे, ठीक है। सारे ग्रुप को क्या करना है, जीतना है इस रेस को, ठीक है। कौन सा ग्रुप जीतेगा दैट मैटर्स, राइट। ऑब्स्टेकल्स कौन कौन से होते हैं? सो सिंगल रैंप होगा, फिगर ऑफ 8 होगा, स्पाइडर्स वेब होगा, डबल वॉल होगा, सिंगल वॉल होगा एंड डबल रैंप होगा। इसके पिक्चर्स मैं भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और सारे ऑब्स्टेकल्स के बीच में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, सिंगल रैंप, ठीक है, इसके बाद बीच में जो कम से कम 15 मीटर का गैप होगा, उसके बाद होगा क्या, फिगर ऑफ 8, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही 15 मीटर फिर होगा स्पाइडर्स वेब, ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये हमारा सिंगल रैंप है, ये फिगर ऑफ 8 है, ये स्पाइडर्स वेब है, ठीक है, डबल वॉल है, ठीक है। यहाँ पे ये सिंगल वॉल हो गया एंड ये डबल रैंप हो गया, ठीक है। तो ये सारे हमारे टास्क हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप जाओगे सबसे पहले इसके ऊपर, देखिए आपके मतलब लोगों को लगता है ना ये मुश्किल है, बट ये बहुत ईजी है। देखिए आपके आपके लिए ग्रिप के लिए कितना अच्छे यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। यू हैव टू जस्ट गो एंड क्रॉस दिस राइट इन वन गो, ठीक है। इस तरह ये फिगर ऑफ 8, इसमें से पास ऑन होना है। फिर ये इसको अपना ये हो गया, स्पाइडर स्टेप हो गया, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये रोल्ड अप टेंट है जो कि लोड का काम करता है, ठीक है। इसी को हम स्नेक भी बोल देते हैं, ठीक। तो इसके भी रूल्स होते हैं कि ये कितने लोग कहाँ उठाएंगे कहाँ नहीं उठाएंगे, इसको हम अभी हम डिस्कस करेंगे। सो आई एम जस्ट गिविंग यू टाइम टू वॉच थ्रू ऑल दिस ऑब्स्टेकल्स, राइट। एंड दिस इज द 5th and 6th, राइट। इसको डबल रैंप बोलते हैं क्योंकि इधर भी एक रैंप है और इधर भी एक रैंप है, ठीक है। चलिए नाउ लेट्स लुक एट द रूल्स ऑफ दिस GOR, ठीक। सो वंस यू पिक अप द स्नेक इट शुड नॉट टच द ग्राउंड, ठीक है। नाउ एक बार अगर पॉइंट ए जहां से स्टार्ट हुआ वहां पे स्नेक उठा लिया, तो जब तक पॉइंट बी जाने की, यानी कि जहां पे रेस खत्म हो रही है, तब तक स्नेक जो है वो ग्राउंड को टच नहीं करना चाहिए, राइट। रेड कलर ऑन ऑब्स्टेकल्स शुड नॉट बी टच्ड, ठीक है। द स्नेक टेक्स द सेम रूट एज यू टेक व्हाइल क्रॉसिंग ऑब्स्टेकल। स्नेक उसी तरीके से जाएगा जैसे कि आप जाओगे। ऐसा नहीं कि ऑब्स्टेकल है, मान लो ऐसा ऑब्स्टेकल है तो साइड से स्नेक उधर कर दिया और फिर हम ऊपर से चढ़ के जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। स्नेक कैन बी फोल्डेड और शॉर्टेड, जितनी उसकी लेंथ है उतनी ही रहेगी, उसको आप फोल्ड नहीं कर सकते हो, ठीक है। ऑल मेंबर्स विल होल्ड इन बिटवीन ऑब्स्टेकल एंड मिनिमम 3 टू होल्ड द स्नेक ओवर एन ऑब्स्टेकल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑब्स्टेकल पे कम से कम 3 लोग होल्ड करेंगे और जो बीच का गैप है 15 मीटर का, वहां सब लोग होल्ड करेंगे, ठीक। और यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, जैसे कि मैंने आपको बोला था पीजीटी में क्या करना है, पीजीटी में लोड वो लोग उठाते हैं जिनके पास आइडियाज नहीं होते, ठीक है। लेकिन अब ऑब्स्टेकल के ऊपर ये जो लोड है हमारा स्नेक, ये कौन उठाएंगे, जिनको इतना कॉन्फिडेंस होगा कि मैं लोड लेकर के इसके ऊपर चल सकता हूँ, ठीक है, इस ऑब्स्टेकल के ऊपर आराम से चल सकता हूँ और मैं गिरूंगा नहीं, वो ही लोग उठाएंगे। क्योंकि बाकी लोगों को, ऐसे लोग भी होंगे जिनको कॉन्फिडेंस नहीं होगा भाई कि हाँ मैं चले जाऊँ वही काफी है, ठीक। सो क्या करना है, पीजीटी में आइडियाज देने हैं ताकि लोड उठाना ना पड़े, और GOR में आराम से लोड उठा के चलना है, नीचे तो उठाना ही सबने और ऑब्स्टेकल के ऊपर भी, ठीक है। सो दैट इट विल शो योर करेज, योर कॉन्फिडेंस, राइट। नाउ लेट्स लुक एट द मेथड। All competing groups are lined up behind obstacle and one GTO briefs about rules and takes them to each obstacle and shows the obstacle, right? ये जैसा अभी तक हो रहा है, PGT में भी हुआ, HGT में भी हुआ। After he has shown each obstacle, he will get them to start line and tell them to pick up their snake. After that, he will tell each team to select a slogan to cheer up each other, ठीक है। अभी स्लोगन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। स्लोगन क्या करना है, हर ग्रुप अपना अपना एक स्लोगन लगेगा। नॉर्मली जैसे मान लो वॉर क्राई होता है ना हर रेजिमेंट का, जैसे
बजरंग बली की जय, है ना, हर हर महादेव, ऐसे तो ऐसे ही आप वहां पे कुछ भी स्लोगन रख सकते हो, ठीक है, कि नॉर्मली कुछ भी शेरा शेरा नौ शेरा, है ना, ऐसे कुछ भी स्लोगन्स आप रख सकते हो जो भी आपका मन करे, ठीक है। ईच ग्रुप हैज टू हैव अ यूनिक स्लोगन, ठीक है, लेकिन किसी भी दो ग्रुप के यूनिक सेम स्लोगन्स नहीं होंगे, ठीक है। नाउ अब ये सब हो गया। ईच ऑब्स्टेकल हैज गॉट 4 चैनल्स, ठीक है, तो यहां से एक बार में 4 ग्रुप जाएंगे। ईच कंपीटिंग ग्रुप हैज टू क्रॉस द ऑब्स्टेकल इन देयर रिस्पेक्टिव चैनल, ठीक है। तो आप जी इस रिस्पेक्टिव चैनल में ही जाओगे एक बार, जिस लाइन, जैसे कि आप मान लो रेस हो रहा है ना, जैसे 100 मीटर स्प्रिंट होता है तो ऐसे ट्रैक्स लेन्स बने होते हैं, तो आप दूसरे लेन में नहीं जा सकते, है ना, अपने लेन में ही आपको सीधा जाना होता है। तो यहाँ पे भी सेम, आप अपने चैनल पे, ये नहीं कि 2 ऑब्स्टेकल इस चैनल पे कर लिए, 2 ऑब्स्टेकल इस पे कर लिए, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। इन केस द रूल ब्रेक्स, 2 टाइप्स ऑफ पेनल्टीज आर देयर एंड ईदर ऑफ दीज कैन बी गिवन, ठीक है, वहां पे 2 तरह की पेनल्टी भी आपको मिलेगी। एक तो होता है टाइम डिले पेनल्टी, अगर गलती हो गई कहीं से तो जीटीओ आपको बोलेंगे कि हाँ ठीक है, अब आपको 1 मिनट का पेनल्टी लग गया, मतलब जितना आप टाइम करोगे उसमें 1 मिनट ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। या फिर रिपीटिशन पेनल्टी, ठीक है, कि ये वाला टास्क दोबारा करो, ये वाला ऑब्स्टेकल दोबारा करो, ठीक है। सो इधर वे आपका टाइम ज्यादा जाएगा, राइट। सो प्लीज मेक श्योर कि आप जो रूल्स हैं उसको अच्छे से अडेयर करो, और अपने ग्रुप मेंबर्स का भी ध्यान रखो कि वो भी रूल्स ब्रेक ना करें, राइट। ओके, नाउ व्हाट इज जीटीओ लुकिंग फॉर हियर, राइट। सो ऑब्वियसली फिजिकल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस इज की जिसके अंदर वो फिटनेस होगी वही ऊपर चढ़ पाएगा, आराम से चढ़ पाएगा, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। नहीं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं नहीं चढ़ पाते, उनको खींचना पड़ता है, चढ़ाना पड़ता है, ठीक है। सो अगर कहीं पे ऐसे लोग हों आपके ग्रुप में जिनको चढ़ाना पड़े, खींचना पड़े, सो बी दैट वन, आप उनको चढ़ाओ, ठीक है। इट विल शो योर दिस लीडरशिप एबिलिटी, और ऑल्सो इट विल शो कि आप ग्रुप का कितना ध्यान रखते हो, यू आर सो केयरिंग अबाउट योर ग्रुप, ठीक है। इट इंक्लूड्स स्टेमिना एज वेल एज बॉडी एजिलिटी, ठीक है। सो व्हेन यू विल बी ऑन द ऑब्स्टेकल्स, टेकिंग द लोड्स एंड going through without any hindrances, without any problems, ठीक है, so that will show your agility, that will show your stamina, ठीक है। it will obviously the teamwork, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, उन लोगों को जिनको मुश्किल हो रही है क्रॉस करने में ऑब्स्टेकल्स, हेल्प देम, राइट। देन हेल्पफुल एटीट्यूड, ठीक है, इट इज मोर और लेस द सेम थिंग, स्टेमिना वी हैव टॉक्ड अबाउट। रूल्स अडेयर टू और ब्रोकन, ठीक है, ये वाली चीज बहुत ध्यान में रखनी, क्योंकि हीट ऑफ द मोमेंट में जब हम एड्रेनलिन रश में हैं, हम एकदम जोश में है कि यार करना है, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली वी आर चैंटिंग द स्लोगन कि जो भी हमारा है ना, और उसके बीच में हमने गलती से कोई रूल तो नहीं तोड़ दिया, ठीक है, उसका भी ध्यान रखना है कि जोश में होश नहीं खोना है, ठीक है। नाउ सेंस ऑफ अर्जेंसी, सेंस ऑफ अर्जेंसी इज इंपॉर्टेंट, कि देखो मान लो एक ऑब्स्टेकल ये ए कर लिया, अब दूसरा ऑब्स्टेकल बी है, बीच में जो 15 मीटर का डिस्टेंस है, यहाँ पे हमें आराम से नहीं चलना है, यहाँ पे एकदम भागना है, ठीक है, ऐसे भागना है कि बस दुनिया खत्म हो रही है, ठीक है। दैट विल शो योर सेंस ऑफ अर्जेंसी। एंड हु चीयर्स अप, हु शाउट्स द स्लोगन्स, हु इंस्टिलिंग एंथुसियाज्म इन द ग्रुप, ठीक है, ये भी उसके साथ साथ करना है, ठीक है। कम ऑन गाइस, वक अप, ठीक है, बहुत सारी चीजें जो आप मोटिवेट कर सकते हो, ठीक है। कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आता तो कॉन्फिडेंस दो उनको, ठीक है, पहले करके दिखाओ कि ऐसे ऐसे होगा, आप वो आराम से करेंगे, ठीक है। नाउ एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, फॉर एवरी वन हु आर फिजिकली फिट एट दिस मोमेंट और नॉट, ठीक है, दैट ऑल ऑब्स्टेकल्स इन द जीटीओ ग्राउंड आर सिंपल, और सभी को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि जो फिट है सिर्फ वही पार कर पाएंगे, आप भी आराम से कर सकते हो। जस्ट व्हाट यू नीड इज टू हैव अ सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेली ब्रेकफास्ट में खाओ एक एक चम्मच, ठीक है। चलिए, नाउ विल लुक एट द लेक्चरेट। सो लेक्चरेट से आता है कि भाई इधर यू मेक इट और यू ब्रेक इट, ठीक है, बिकॉज इट विल शो द ब्रेनी पार्ट ऑफ योर्स अगेन, ठीक है। जैसे जीडी जीपी में आपका ब्रेन दिखा, फिर पीजीटी वगैरह में ब्रेन दिखा, उसके साथ साथ फिजिकल फिटनेस भी दिखा, तो लेक्चरेट में कंप्लीटली आपका फिर से इंटेलिजेंस लेवल चेक हो रहा है, ठीक। इट इज द फिफ्थ और सिक्स्थ टास्क ऑफ द जीटीओ सीरीज। इट कंसिस्ट ऑफ गिविंग अ लेक्चर ऑफ 3 मिनट्स इन फ्रंट ऑफ द ग्रुप, ठीक है, आपको एक टॉपिक के ऊपर 3 मिनट बोलना है। ईच कैंडिडेट गेट्स वन कार्ड विच हैज गॉट 4 टॉपिक्स रिटन ऑन, ठीक है, तो एक कार्ड मिलेगा आपको, उसके ऊपर 1 2 3 और 4 टॉपिक्स लिखे होंगे, ठीक है। अभी इस टॉपिक में एक हाई लेवल टॉपिक होता है, 2 एवरेज लेवल टॉपिक होते हैं, और एक लो लेवल टॉपिक होता है, ठीक है। मेक श्योर कि आप वो टॉपिक चूज करें जिसके ऊपर आप 3 मिनट अच्छे से बोलो और रेलिवेंट बोलो, ठीक है, कुछ भी बकवास नहीं बोलना है, अच्छा बोलना है, ठीक है, जो थोड़ा सा लगे कि हाँ भाई डीप नॉलेज है इसको, ठीक है, तभी काम आएगा, ठीक है। डजेंट मैटर कि आप हाई लेवल टॉपिक ले लेते हो तो लोगों को लगेगा हाई लेवल पे बोल रहा है, लेकिन वहां पे आप जाके 1 मिनट बोल के 1.5 मिनट बोल के चुप हो जाओ, डजेंट मैटर, ठीक है। अब लो लेवल ले लिया और कुछ भी बकवास करे जा रहे हैं, ठीक है, सो दैट दैट विल नॉट सफाइस, ऑलराइट। सो नाउ आफ्टर दैट
when you will take this card and you will select your topic. After that, he or she gets 3 minutes to select and prepare on one of the topics. After 3 minutes, he or she deposits the card to the GTO, comes in front of his friends and starts speaking on his her topic. ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऐसे ग्रुप बैठा रहेगा, यहाँ पे पीछे GTO बैठे रहेंगे और यहाँ पे आप खड़े होकर के अपना लेक्चर डिलीवर करो, राइट. When a candidate is giving his talk, the GTO calls next candidate. He, she picks up topmost card, any card, and goes away from the group to choose and prepare his lecture. अब यहाँ पे कोई मान लो बोल रहा है, ठीक है, इसका 30 सेकंड रहता है. GTO अगले कैंडिडेट को बुलाएंगे, ठीक है, वो आप आओगे यहाँ पे, ये कार्ड उठाओगे, यहाँ साइड में कहीं भी पीछे जाओगे, इधर इधर कहीं भी आपको बता दिया जाएगा कहाँ जाना है, ठीक है. तो यहाँ पे जाके अपना प्रिपेयर करो 3 मिनट तक, ठीक है. मतलब ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है कि जैसे ही अब यहाँ से ये बंदा वापस आएगा तो यहाँ से एक बंदा पहले उठ जाएगा, ठीक है, वो उठ के यहाँ से कार्ड उठाएगा, चला जाएगा साइड में, अपना प्रिपेयर करेगा, ठीक. तो ये चलता रहता है, ओके. आफ्टर 2.5 minutes द GTO टैप्स और रिंग्स बेल्स सिंगल टाइम एंड आफ्टर 3 minutes 2 टैप्स और बेल आर गिवन टू फिनिश, ठीक है. तो मतलब बेसिकली क्या होगा कि अगर आप कहीं पे हो तो आप लेक्चर डिलीवर कर, आप 30 सेकंड लगे तो आपके यहाँ ऐसे कर दिया जाएगा. एक बार कर दिया मतलब क्या होता है कि 30 सेकंड्स लेफ्ट, और 2 बार कर दिया ऐसे तो क्या होता है मतलब कि आपका टाइम फिनिश हो चुका है, राइट. बिफोर द टास्क स्टार्ट्स कार्ड्स आर केप्ट अपसाइड डाउन इन फ्रंट ऑफ द ग्रुप. तो पहले कार्ड्स ऐसे उल्टे रखे होते हैं, आपको कोई भी उठाना है, इट इज लाइक अ लॉटरी कि आपके हिस्से में कौन सा अच्छा टॉपिक आता है या बुरा टॉपिक आता है, ठीक है. सो मेक श्योर कि आपका जो करंट अफेयर्स है, जनरल अवेयरनेस है, वो बहुत ही अच्छा रहे, ठीक है. नाउ व्हेन द टर्न कम्स सिलेक्ट टॉप कार्ड, एनी कार्ड, गो अवे, prepare. After 3 minutes, when you hear the tap bell, submit the card to GTO. Before the lecture starts, GTO will ask for short introduction from each candidate: name, place, what are you doing currently, what parents are doing, hobbies. ये 5 चीजें हमेशा आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है. Now, structure of speech क्या होना चाहिए? Your lecture should be, सबसे पहले आप salutation दोगे, ठीक है. You will wish everyone there, obviously the GTO sir and friends, gentlemen, whatever you wish to speak, right? Now you will be introducing a topic. This is the thing which I am going to speak upon, right? Then start with the quotation, any quotation. अगर उससे कुछ सिमिलर है, उससे रिलेटेड है कोई कोटेशन जो कि आप बोल पाते हो या बोल पाओगे, तो प्लीज स्पीक, ठीक है. उससे क्या हो जाता है, बहुत अच्छा रहता है और सामने वाले का ध्यान ना आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है कि हाँ अरे बहुत अच्छी बात है, अच्छे से बोला इसने, एक अच्छा सेंटेंस बोल दिया स्टार्टिंग में. तो वो क्या होता है, एक डेकोरेशन का टाइम का काम करता है, ठीक है. सो अगर पॉसिबल है तो, नहीं तो फिर अपना अच्छा सा इंट्रोडक्शन दो उसके बारे में डीप में. देन यू विल कम अपॉन द एग्जांपल्स और डेटास, ठीक है. डेटास, फैक्ट्स एंड फिगर्स यू विल बी स्पीकिंग, ठीक है. फिर 5 to 10 seconds आफ्टर द फर्स्ट बेल स्टार्ट कंक्लूडिंग, ठीक है. सो लाइक 2 minute 30 seconds पे आपको क्या मिला, एक बेल मिल गया कि आपका 30 seconds रिमेनिंग. सो स्पीक फॉर 10 more seconds एंड देन लास्ट 20 seconds में अपना क्या करो, कंक्लूड करो एंड गो टू योर सीट, ठीक है. ओके. नाउ यहाँ पे जीटीओ क्या क्या देख रहे हैं, सबसे पहले तो सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, ठीक है. ऑब्वियसली अलग अलग टॉपिक्स हैं, तो आपने क्या सिलेक्ट किया और कितना कैसा बोला उसके ऊपर, तो ये चीज आपका डेप्थ ऑफ नॉलेज दिखाएगा, ठीक है. फिर यूटिलाइजेशन ऑफ द टाइम, जो 3 minutes हैं वहां पे वो 3 minutes आपने यूटिलाइज किए कि नहीं अच्छे से. देन फ्लो ऑफ आइडियाज एंड एक्सप्रेशन, व्हेन यू आर स्पीकिंग, वेदर यू आर आप फ्लुएंट बोल पा रहे हो या बीच में आप रुक जा रहे हो, अटक रहे हो, ठीक है, सोच रहे हो बार बार, ये चीज अच्छा नहीं रहता, ठीक है. सो व्हेन वंस यू स्टार्ट स्पीकिंग, स्पीक स्लो बट स्पीक इन अ मैनर कि एक बार से एकदम लास्ट तक में पूरा खत्म करके ही चुप रहना, ठीक है. ओके. स्ट्रक्चर ऑफ योर टॉक, ठीक है. जो स्ट्रक्चर आप बोल रहे हो, एक एक आपने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया तो आपने बताया कि मैं ऐसे 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 बोलूंगा, तो आप उसको फॉलो कर रहे हो कि नहीं, कुछ भी उल्टा सीधा रैंडम बोल रहे हो, ठीक है. देन इम्पैक्ट ऑन द ग्रुप, आप जो बोल रहे हो वेदर ग्रुप इज इंटरेस्टेड इन यू और नॉट, राइट. देन जनरल अवेयरनेस, जब आप बोल रहे हो तो आपके करंट अफेयर्स हो गया, मिलिट्री नॉलेज हो गया, ठीक है. देन अपना जनरल नॉलेज हो गया, इन सब चीजों का बहुत ज्यादा रोल होता है लेक्चरेट में, तो आपका वो जनरल अवेयरनेस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है. देन इट कम्स टू द मैनरिज्म और बॉडी लैंग्वेज, मतलब क्या कि यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस है कि नहीं, जब आप बोल रहे हो आप शेकी तो नहीं हो, शेकी नहीं होना है, ठीक है. नर्वस नहीं होना है, ठीक है. एंशियस नहीं होना है वहां पे, जो बोल रहे हो एकदम काम कंपोज होके बोल रहे हैं, ठीक है. देन सेल्फ कॉन्फिडेंस, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट. एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, हाउ टू डेकोरेट योर लेक्चरेट. सो योर लेक्चरेट विल बी डेकोरेटेड बाय द कोटेशंस, एग्जांपल्स एंड डेटास, ठीक है. द मोर यू विल स्पीक, द मोर इट विल बी गुड फॉर योर लेक्चरिंग. ऑलराइट. नाउ विल सी हाउ टू प्रिपेयर फॉर लेक्चरिंग, ठीक है. सबसे पहले आपको डेटा बैंक्स फॉर टॉपिक्स निकालना है, सबसे पहले आपको टॉपिक सिलेक्ट करना है, ठीक है.
टॉपिक्स विच आर इन न्यूज, ठीक है, विच आर कॉन्स्टेंटली रोमिंग हेयर एंड देयर, ठीक है, इन द हेडलाइंस ऑफ द न्यूज पेपर्स एंड ऑल, ठीक है। नाउ स्पेंड लिटिल टाइम टू प्रिपेयर ऑन ईच टॉपिक सेपरेटली, 10 to 15 मिनट्स ऑन ईच टॉपिक, ठीक है, 15-20 मिनट का आपने एक बार लगा लिया टाइम, और उतना 15-20 मिनट में जितना आपको डेटा मिल रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड लिख लो, ठीक है। जरूरी नहीं है सबके ऐसे लंबी 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 एसेज लिखने, सिर्फ पॉइंट्स लिख लो, ठीक है, एंड यू मस्ट बी एबल टू एक्सपैंड अपॉन दोज पॉइंट्स, राइट। देन प्रैक्टिस स्पीकिंग ऑन ईच टॉपिक, ठीक है। मतलब जरूरी नहीं है, ये तो मैं अलग अलग भी बोलूंगा कि जरूरी नहीं है कि एकदम सब पे जाके बोलना है डेली डेली बैठ करके। यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द स्ट्रक्चर, ठीक है, कि आपको कैसे बोलना है। कि एक बार मुझे टॉपिक मिल गया, मान लेते हैं कि साउथ चाइना सी, ठीक है, तो साउथ चाइना सी जब मुझे मिल गया है तो अब मुझे क्या क्या बोलना है, कि इसका जोग्राफिकल लोकेशन बोलना है, देन ये वाई इन न्यूज है, ठीक है, इसके बाद मुझे इसका क्या सोल्यूशन है वो देखना है, ठीक है। सोल्यूशन के बाद ये सोल्यूशन से पहले एक बीच में प्रॉब्लम भी डालो कि प्रॉब्लम क्या क्या है, ठीक है, या कौन कौन इन्वॉल्व है, सोल्यूशन क्या है, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। तो अब मुझे ये स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तो मैं उसके बाद हमेशा बोल दूंगा उस बारे में, ठीक है। जैसे मान लेते हैं मुझे आ गया कि ग्लोबल टेररिज्म, ठीक है, ग्लोबल टेररिज्म आ गया, तो अब मुझे पता होना चाहिए कि हाँ टेररिज्म क्या होता है, सबसे पहले मैं बताऊंगा, ठीक है, एंड व्हाई इट इज नेम्ड एज ग्लोबल टेररिज्म हियर, ठीक है। Then if I will talk about the organizations which are involved, then I will talk about the problems they are causing to the humanity, then I will talk about the organizations who are coming there to curb them, ठीक है, तो जो उनको हटाने के लिए आ रहे हैं सामने, ठीक है, एंड व्हाट आर देयर प्रोसेसेस एंड व्हाट आर द वे फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये सब चीजें मैं एक स्ट्रक्चर में बोलूँ, राइट। देन obviously the practicing in front of mirror or friend or in a mobile recording, ठीक है, I will personally say कि मोबाइल रिकॉर्डिंग बहुत हेल्प करता है, ठीक है, it will give you your expressions and everything, it will tell you, right। तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और बाकी आपके लिए कौन सा तरीका हेल्प करता है, इट इज टोटली बेस्ड अपॉन यू, ठीक है। दिस इज द वे आई प्रिपेयर, राइट। Okay. So yeah, that was it for all these three topics. If you have any other questions or doubts related to this, please comment down. I'll be happy answering them. And please keep revising and please keep, updating yourself to the day-to-day life, to the current affairs, because current affairs is the backbone for SSB, right? So yeah, I'll see you in the next one, with the next video. I hope it helps you. Thank you so much. Jai Hind.